एल्वुलर एयर एंड एक्सपायर्ड एयर है। इंस्पायर्ड एयर जो हम एयर को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। अब ये जो एयर इंस्पायर की जाती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं। अब ये जो एयर होती है ये तीन तरह की होती है। एक होती है इंस्पायर्ड एयर जो कि एटमॉस्फेरिक एयर है, जो हम लंग्स की तरफ लेके जाते हैं। दूसरा एल्वुलर एयर होती है जो कि एल्वुलाई वगैरह में मौजूद होती है। तीसरा एक्सपायर्ड एयर होती है, वो वाली एयर जो लंग से एटमॉस्फेयर में भेजी जाती है, उसे कहते हैं एक्सपायर्ड एयर। अब ये इनके अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो इंस्पायर्ड एयर, उसके अंदर जो अगर 100 मिलीलीटर की बात की जाए, 100 मिलीलीटर परसेंट की, तो 100 मिलीलीटर में से जो 20% है वो 20.84 ऑक्सीजन होता है, और इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है 159 होता है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.004 होती है। और इसी तरह जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंस्पायर्ड एयर में, वो 0.030 होता है। इसी तरह जो नाइट्रोजन है वो 78.62% होती है जो हम एयर को इंस्पायर करते हैं, और उसका जो प्रेशर होता है 596.90 पार्शियल प्रेशर होता है। वाटर वेपर्स, ये इसकी 0.50% वाटर वेपर्स होते हैं, इनका जो प्रेशर होता है 3.80%, इनका 3.80 पार्शियल प्रेशर इनका होता है। तो टोटल वॉल्यूम अगर 100 की बात की जाए तो 100 में इस क्वांटिटी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स वगैरह शामिल होते हैं, और इनका टोटल प्रेशर 760 होता है। इसी तरह जो एयर एल्वुलाई में मौजूद होती है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है तो वो 13% होता है, 5.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह जो नाइट्रोजन है वो 74.90% है, और 6.2 वाटर वेपर्स हैं। प्रेशर की बात की जाए तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो एल्वुलाई के अंदर 104 होता है, और 40 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, 569 नाइट्रोजन का, और 47 वाटर वेपर्स का प्रेशर होता है। जो एयर लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ भेजी जाती है तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो 15% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 3.6% होती है, 74% नाइट्रोजन है, 6.2% वाटर वेपर शामिल होते हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन है इसका जो प्रेशर होता है 120 होता है, 27 कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी तरह नाइट्रोजन का 566 होता है, और 47 वाटर वेपर्स का प्रेशर होता है। Alveolar air is the air present in the alveoli of lungs. Its composition is given in table. Alveolar air is different from inspired air in four ways. Alveolar air is partially replaced by the atmospheric air during each breath. Oxygen diffuses from the alveolar air into pulmonary capillaries constantly. Carbon dioxide diffuses from pulmonary blood into alveolar air constantly. Dry atmospheric air is humidified while passing through a respiratory passage before entering the alveoli. अब ये जो एल्वुलर एयर होती है ये लंग्स के जो एल्वुलाई हैं उनके अंदर मौजूद होती है। हम इसका टेबल के अंदर इसकी जो कंपोजिशन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो एल्वुलर एयर होती है ये डिफरेंट होती है फोर वेज में, जो अदर एयर्स होती हैं उनसे, अदर जो इंस्पायर एयर है उससे। तो एल्वुलर एयर ये पार्शली रिप्लेस की जाती है एटमॉस्फेरिक एयर से। जब जैसे ही सांस लिया जाता है, एक ईच ब्रेथ होती है, तो इस दौरान जो एल्वुलर एयर है वो एटमॉस्फेरिक एयर से रिप्लेस की जाती है। अब जो ऑक्सीजन होती है, ये जो एल्वुलर एयर, ये एटमॉस्फेरिक एयर एल्वुलर एयर में आएगी, एल्वुलाई में आएगी तो वो एल्वुलर एयर बन जाएगी। उसके बाद एल्वुलर एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होगी तो वो पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ की जाएगी कॉन्स्टेंटली। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये पल्मोनरी जो ब्लड है वहाँ से एल्वुलर एयर के अंदर कॉन्स्टेंटली डिफ्यूज़ की जाएगी। यानी पल्मोनरी ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई में
आएगी, एल्वुलर एयर के अंदर शामिल होगी। इसी तरह जो ड्राई एटमॉस्फेरिक होती है वो ह्यूमिडिफाई होती है, वो वेट होती है, और उसके बाद फिर ये रेस्पिरेटरी पासेस से गुजर के एल्वुलाई के अंदर शामिल हो जाती है। रिन्यूअल एयर, alveolar air is constantly renewed. Rate of renewal is slow during normal breathing. During each breath, out of 500 milliliter of tidal volume, only 350 milliliter of air enters the alveoli, and the remaining quantity of 150 milliliter, 30% becomes dead space. Hence, the amount of alveolar air replaced by new atmospheric air with each breath is only about 70% of the total alveolar air. एल्वुलर एयर जो होती है, जो एयर एल्वुलाई में होती है लंग्स के, वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती है, एटमॉस्फेरिक एयर आके उसको रिप्लेस करती है। तो जैसे टाइडल वॉल्यूम है वो 500 मिलीलीटर होता है, तो 5 मिलीलीटर टाइडल वॉल्यूम में से जो 350 मिलीलीटर जो एयर होगी वो एल्वुलाई के अंदर इंटर होगी, और 150 जो होगी वो डेड स्पेस एयर, यानी जो एयर काम ही नहीं आई, जो कि जिसने अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो उसको डेड स्पेस एयर कहते हैं, इस फॉर्म के अंदर लंग्स में होगी। अब ये तकरीबन जो एयर इनटेक की जाती है, जो एटमॉस्फेरिक एयर इंस्पायर की जाती है, तो उसमें से 70% टोटल एल्वुलर एयर होती है जो कि एल्वुलाई के अंदर आती है। अब ये यहाँ एल्वुलर एयर का फार्मूला दिया हुआ, एल्वुलर एयर ये 350 ओवर 500 इसकी परसेंटेज निकाली गई है, तो ये तकरीबन 70% बनता है। स्लो रिन्यूअल ऑफ एल्वुलर एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ सडन चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द ब्लड। अब ये जो एल्वुलर एयर ये स्लो जो रिन्यू होती है, तो उसकी वजह से जो गैसेस की कंसंट्रेशन होती है, तो उसमें जो सडन चेंजेस है उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जाता है। मेथड ऑफ कलेक्शन, अब ये जो एल्वुलर एयर होती है इसको कलेक्ट करने के लिए हेल्डेन प्रेस्टली ट्यूब होती है, उसको यूज़ किया जाता है। अब ये ट्यूब तकरीबन यानी उसकी जो लेंथ होती है 1 मीटर लॉन्ग हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी की है, उस हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसका जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, और माउथ पीस इसके आगे लगा होता है जो कि माउथ के ऊपर लगता है। अब ये इसके साथ फिर माउथ पीस के साथ एक साइड ट्यूब लगी होती है, और फिर आगे एक सैम्पलिंग ट्यूब होती है। तो इस तरह ये 3 वे एक स्ट्रक्चर होती है जिसके ज़रिए ये जो एल्वुलर एयर है उसको कलेक्ट किया जाता है। अब ये माउथ पीस है, इसको जो जिस पर्सन के एल्वुलर एयर लेनी हो उसके फेस के ऊपर लगाया जाता है, माउथ के ऊपर लगाया जाता है, और वो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करता है। अब ये जो एल्वुलर एयर होगी, ये जो बिल्कुल जो एंड में जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगी तो उसमें आएगी, और वो जिसके साथ जो सैम्पलिंग ट्यूब है उसके अंदर कलेक्ट कर ली जाएगी। अब ये इस तरह की ये ट्यूब होती है, ये इसके आगे माउथ पीस लगा हुआ है, और ये इस जगह पे ये सैम्पलिंग है। अब यहाँ से ये जो एयर है वो जो एक्सपायर एयर है वो जाएगी, और एल्वुलर एयर जो है इसके अंदर जो लास्ट में आएगी उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। Expired air is the amount of air that is exhaled during expiration. It is a combination of dead space air and alveolar air. अब ये जो एक्सहेल की जाती है एयर, इसके अंदर जो एयर की अमाउंट है वो एक्सपायर्ड एयर उसको कहेंगे। तो इसके अंदर जो डेड स्पेस एयर और एल्वुलर एयर इसका कम्बिनेशन होता है। अब ये जो कंसंट्रेशन होती है गैसेस की, वो जो टेबल है जो हमने शुरू में डिस्कस किया, जो शुरू में मैंने आपको बताया था, उसके अंदर हम इसकी जो कंपोजिशन है एक्सपायर्ड एयर की वो डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका जो मेथड होता है इसको कलेक्ट करने का वो होता है डॉगलेस बैग। डॉगलेस बैग होता है जिसके ज़रिए इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का ये डॉगलेस बैग होता है जिसके ये ट्यूब लगी हुई है, और आगे बैग्स हैं जिसके अंदर ये जो गैस होगी यानी एयर होगी उसको कलेक्ट किया जाता है।